नमस्कार, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में कुछ अलग से हम बात करने वाले हैं। हम हमेशा जो दृष्टिबाधित साथी होते हैं उनसे रूबरू होते हैं और उनकी जीवन कहानी सुनते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही दोस्त के साथ हम मिलने वाले हैं और उनकी जीवन कहानी सुनने वाले हैं। लेकिन आज उनके साथ उनकी मम्मी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं या किसी भी प्रकार की विकलांगता से, किसी भी प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित होते हैं, एक माँ को इतनी तमन्ना रहती है कि हर वो कोशिश करके उस बच्चे की जान बचाए, उस बच्चे का सहारा बने और उस बच्चे को आगे बढ़ाने में कोई भी कसूर ना छोड़े। ऐसे ही मातृशक्ति से आज हम मिलने वाले हैं और उस दृष्टिबाधित साथी से भी। तो चलिए हम चलते हैं दक्षिण भारत में, हैदराबाद में, और मिलते हैं अनसुया जी और रवि कुमार रेड्डी से। आप अनसुया जी रवि कुमार की माता जी हैं और वो MA BEd किया है स्पेशल एजुकेशन में, और उसमें स्पेशलाइजेशन उन्होंने लिया है विजुअली इम्पायर्ड का, क्योंकि रवि जो है वो बचपन से ही दृष्टिबाधित है। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने बच्चे के लिए किया है और बहुत सारे बच्चों के लिए आप सहारा बने हैं। अनसुया जी और रवि, आप दोनों को रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, धन्यवाद जी। अनसुया जी, सबसे पहले हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे क्योंकि आप एक बेस्ट मदर रहे हैं और माँ क्या नहीं कर सकती हैं ये करके दिखाया है आपने। इसीलिए आपकी जज्बे को, आपकी डेडिकेशन को रेडियो मधुबन सलाम करता है। थैंक यू जी। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं अनसुया जी, जैसे आपने MA BEd और स्पेशल एजुकेशन विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए आपने जो पढ़ाई किया है, ये पढ़ाई आपने कैसे किया, कैसे पता चला? क्योंकि यूजुअली लोग MA BEd करते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आपने ये जो स्पेशलाइजेशन लिया है, ये क्या सिर्फ आपको साउथ में ही है या फिर कहीं पे भी होता है? आपको कैसे पता चला है इसके बारे में? एक्चुअली मैम, मेरा लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, वही स्कूल में मुझे पता चला कि स्पेशल एजुकेशन एक फील्ड है, उसमें पढ़ाई करने से बहुत लोगों, बच्चे लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए जो मैं स्कूल में काम कर रहे हैं, वो स्कूल का नाम है देवनार स्कूल फॉर द ब्लाइंड। वही स्कूल में हमको अंबेडकर यूनिवर्सिटी से BEd हुआ, इसीलिए स्कूल से ही किया मैम, बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। अच्छा, तो जिस स्कूल में आपने बच्चे को एडमिशन किया, वहाँ से आपने बच्चे के लिए पढ़ाई के बारे में जानकारी लेकर के आपने पढ़ाई किया। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको पता चला कि बच्चा देख नहीं सकता, यानी कि रवि देख नहीं सकता है, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन रहा है? मतलब कैसे आपने उस सिचुएशन को फेस किया है? सिचुएशन है बहुत कष्ट है मैडम, बट आई हैव टू डाइजेस्ट। If I am bold only, I can go further. If not, I have to stop it there itself. आगे जाने से ही अच्छा रहता मैम। मेरा husband, he felt very bad ma'am regarding that when we came to know that he is blind. So he struck there and he was bedridden for nearly 1 month ma'am. I was very bold enough and I was very patient to look after my son. And that time I faced a lot of problems for taking him to the hospital or moving from one place to another place. Actually, my hometown is Visakhapatnam, ma'am. From there, I traveled to Vijayawada, then from Vijayawada to Hyderabad. It's very big journey, ma'am. सिर्फ रवि के लिए आपने ट्रैवल किया इतना? Yeah, ma'am. हैदराबाद आने के लिए रवि किरण is the only one why we came for हैदराबाद। पढ़ाई में हमारे गांव में इतना पढ़ाई नहीं है मैडम, ओनली हैदराबाद में ही है इसका स्कूल। जी, लेकिन विशाखापट्टनम में भी बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स है ना? है मैम, बट तेलुगु मीडियम है। आई वांट हिम टू स्टडी इन इंग्लिश, सो आई वेंट मेनी स्कूल्स इन विशाखापट्टनम।
We have in Madhurwada only one school. It is Telugu medium background. Okay. To improve his life skills, I came here. ओके फिर आप अपनी नौकरी, आपकी हस्बैंड, सभी ने अपनी नौकरी सब शिफ्ट किया हैदराबाद? Yes, ma'am, absolutely. सचमुच माँ अगर चाहती है तो क्या नहीं कर सकती है। तो अनसुया जी, ये हम समझ सकते हैं कि आपने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके आगे बढ़े हैं किरण के लिए, और जैसे आपने कहा कि किरण के फादर के लिए, रवि के फादर के लिए। तो आपको फैमिली सपोर्ट हो या फिर सोसाइटी से सपोर्ट कैसा मिला है? फैमिली सपोर्ट अच्छा मिला है मैडम, मिलने से ही मैं आगे जा रहा हूँ, नहीं तो नहीं जा सकते है ना। मेरा फैमिली, मेरा इन-लॉज और मेरा पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट दिया। और सोसाइटी क्या बोलना है सोसाइटी से, वो लोग आप कुछ गलती किया पुरान, what they said is ma'am, in your forefathers have done some mistake, due to that only it came like that, they said ma'am. So due to that I felt upset ma'am. Society has teached me a lot ma'am. It was very difficult to face the society. So still many people are not aware of situations like visually impaired, how the parents will be taking care of them and what is the risk is going behind. Many people don't know. When we are traveling on buses, we faced many problems. Every person used to ask us what has happened. We have to say everything for each and every one. एक को समझ सकते हैं, सब लोगों को कैसे समझ सकते हैं मैम? समझाना मुश्किल हो जाता है, हर किसी को बहुत समझाओ मुश्किल तो होता है मुश्किल हो जाता है। बस में मैम, खाली बस में ट्रैवलिंग मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1.5 आवर मैडम, मेरा घर से स्कूल का दूर, 2-3 बसेस चेंज कर जाना है मैं स्कूल को जाने से। सोसाइटी सपोर्ट नहीं किया मैडम, ओनली फैमिली फ्रेंड्स सब लोग सपोर्ट किया, सोसाइटी सपोर्ट नहीं किया मुझे। ये मन की आंखों से जो कार्यक्रम है, इसका कोशिश यही है कि समाज में एक चेतना जागृत हो और एक समझ पैदा हो कि एक दृष्टिबाधित साथी के साथ क्या होता है और उसकी फैमिली किन परिस्थितियों से गुजरता है, और हम एक सहारा बने, या हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ ना कहे। ऐसी चीज़ें जिससे उनका दिल दुखता है या फिर वो अपनी जीवन में जो कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए झेल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो कठिनाई फिर से मुश्किल ना लगे। तो अनसुया जी, जैसे आपने कहा कि समाज से आपको बहुत तकलीफ होती थी, संभालना, समझाना, ये सभी चीज़ें। तो जैसे आपने कहा कि ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, अगर कोई दृष्टिबाधित साथी है तो हाँ, पिछले जन्म में, या जैसे आपने कहा कि उनकी फोरफादर्स ने कुछ तो गलती किया है, इस कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये कोई मेडिकली कुछ गलती हुई है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ डिफ़िकल्टी था? डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके लिए? Actually, ma'am, it was, we have 3 options, ma'am. One is relation marriage. Relation मतलब means एक ही घर में शादी किया है? एक ही घर में शादी किया मैम, वो एक है मैडम। ओके। और दूसरा है मेरा हस्बैंड और मुझे एक ही ब्लड ग्रुप है। अच्छा, ओके। और तीसरा है हॉस्पिटल्स में अच्छा है, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो बहुत इंतजार करेगा। इमीडिएटली दे वोंट डू सिजेरियन इन द नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो आई थिंक दिस 3 issues are main issues मैम। One is the relation marriage, the second one is the blood group, and the third one is the delay of delivery time. लेकिन यूजुअली नेचुरल डिलीवरी कराना तो सहज ही है ना? हाँ, वो सहज है मैम, I understood, but when it comes to me, they have waited nearly 10 hours for getting into normal delivery. ओके, तो फिर उसके बाद ठीक ठाक हुआ? Baby has turned around ma'am, due to that they have taken C-section. Okay, okay. And it is very big hospital in KGH. Visakhapatnam is a very well-known hospital. The hospital is very good. I don't blame hospital, but it is sometimes it happens. Destiny. Destiny. We have to accept it. Yeah.
तो जैसे आपने कहा कि चाहे वो रिलेशन मैरिज हो या फिर सेम ब्लड ग्रुप होने का, इन सभी चीज़ों का, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्यों बच्चे की दृष्टि चली गई? डॉक्टर्स एक ही ब्लड ग्रुप होने से ऐसा होता है बोल दिया मैम। अच्छा। सो वाइफ एंड हस्बैंड का एक ही ब्लड ग्रुप नहीं होना है, ये मेरा सजेशन है। ओके, फर्स्ट सेम वो ब्लड ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। नहीं होना है मैडम, और ओके। दूसरा का रिलेशन का मैरिज नहीं करना है मैडम। ओके, मतलब एक ही घर पे शादी नहीं करना चाहिए। आप जिस घर नहीं पे हैं करना उसी है, घर पे हस्बैंड का भी नहीं होना चाहिए फैमिली। नहीं होना है ना। और ये दोनों बहुत लोग ध्यान में रखना है मैडम, ये दोनों बहुत ध्यान इम्पोर्टेंट में ही है। रखना चाहिए। ओके, तो ये सभी कठिनाइयों के बावजूद आप अभी इतने सालों से सभी को सामना करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और रवि को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आज अगर आप ये सभी चीज़ों को जब दोहराते हैं तो आपको क्या लगता है? When I feel, ma'am, it's very embarrassing. Means, how come I have all these years? How come I have bring my child into this way, ma'am? So it is all in the mother's hand, ma'am. If mother That's can think, she can do. She can do, ma'am. anything. Only Anything. mother can do. Only mother, That's ma'am. I have seen lot of parents in my school, ma'am. जी। In my school, all are parent teachers. बहुत लोग हैं ओह! मैडम। I have ओके। seen many of the parents and they are the inspiration for me. And I am the inspiration for the future generation. Wonderful, wonderful. No doubt in that. Exactly same, ma'am. So we believe in that, ma'am. All the parent teachers are they're excellent moms, ma'am. I can say that. Dedicated also. Yes, ma'am, dedicated. जी। Here, the support we have from the parents is very good, ma'am. One should support others, ma'am. If I have a problem, if I have seen another parent in the same field, I should help her and I should motivate her. सो अनसुईया जी, जैसे आपने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स जो हैं वहाँ पे टीचर्स हैं, तो आप जब उन बच्चों को देखते हैं, जैसे आपका केस था, जैसे रवि का केस था, ऐसे ही सिमिलर बैकग्राउंड के साथ भी बच्चों को आपको देखने को मिला? जैसे आपने कहा सेम फैमिली में और सेम ब्लड ग्रुप के कारण ये डिसेबिलिटी होने की चांसेस थी। Ma'am, 80% are like the same, ma'am. Only 20% are from different. We have observed in the admission part, ma'am. When we are taking admission into the school, we will check all the backgrounds of the family. So 80% of the families same blood group and same relation marriage, ma'am. Only 20% are something like in the hospital late of cesareans or incubators babies, premature babies. Only 20%, ma'am. तो इस कारण से आपको भी ये कंफर्म हो गया है कि रवि का जो डिसेबिलिटी आया है वो ये स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है। है मैम, जरूर है मैम, इट्स ट्रू। ओके, जब आप रवि को देखते हैं आगे बढ़ते हुए और आप स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि डिसेबिलिटी तो सभी को है, कुछ परसेंटेज में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाकी जो एबिलिटी है उसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? डिफरेंस मैम, पेरेंट्स देखने से एक तरह रहता है मैडम। If parents are not involved in the child can't grow up, ma'am. That is the main thing I have observed in the school or in the society. Parent role is the main role, ma'am. If the parent take initiative of the child will flourishes like anything. If the parent is uneducated, the children will be very upset and they will be low in their academics. That I have observed a lot. And people like visually impaired are mostly from the very poor background sectors because of lack of education and poverty and many other things, ma'am. So in my view, parent initiative is very much important, ma'am.
सही बात है। जब तक बच्चे की परवरिश में माँ बाप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उनकी जो भी कमी कमज़ोरी है उसमें वो उससे बाहर आने के लिए अगर मदद नहीं करते हैं तो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसे आपने कहा कि ये पॉवर्टी का हो या फिर अनएजुकेशन, इलिटरेसी, ये दोनों चीज़ें भी बहुत मायने रखते हैं किसी भी बच्चे को जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। इसी मोड़ पे हम रवि आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। या मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा है मैम। वेरी नाइस। या तो कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप अभी? मैं आद्या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैम। आद्या डिग्री कॉलेज, मतलब आपका जो स्कूल है वो अलग है, कॉलेज भी अलग है? या स्कूल तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा है मैम टिल 10th क्लास। फ्रॉम इंटरमीडिएट बाहर नॉर्मल कॉलेज में मेरा स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं मैम। सो आप 10th तक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किया, अभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब साइटेड बच्चों के साथ। आपको कौन सी चीज़ अच्छी या सही लगती है? ये इधर तो सब लोग हेल्प कर रहे हैं मैम। अभी तक मैं कुछ प्रॉब्लम तो अभी तक फेस नहीं किया। सब लोग अच्छा है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। जी। मैं तो इंडिविजुअली मैं घूम सकते, मैं अकेले कॉलेज और ऑफिस सब जा सकते। मैं अभी एक्सेसिबिलिटी टेस्टर काम कर रहे हैं मैम। अभी क्या काम कर रहे हैं? एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं मैम। दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं मैम। वाओ, वेरी नाइस। पढ़ाई भी और कमाई भी दोनों साथ साथ? दोनों साथ साथ मैम। जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे, कमाई करेंगे, तो और दो चीज़ नहीं कर पाते हैं दृष्टिवान होते हुए भी, लेकिन आप दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू रवि। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इंस्पिरेशन रहेंगे आपकी जनरेशन के लिए, चाहे वो दृष्टिवान है या दृष्टिबाधित हैं। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? या मैम, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग बोले तो मैम ये हमारा फोन में कुछ टॉकबैक बोल के एक सॉफ्टवेयर रहता है मैम। जी, मतलब जो तो दृष्टिबाधित साथी फोन यूज करते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है जिससे वो एक्सेसिबिलिटी रहता है मैम। एक ऐप अंधे लोगों को एक ऐप बना रहा है मैम इधर ब्रेन एंटरप्राइजेस कंपनी। सो वो ऐप को मैं टेस्टिंग करके उनको इनपुट्स देना है मैम, फीडबैक रिपोर्ट्स और इनपुट्स, क्या ऐड करना है, क्या डिलीशन करना है, और ये ऐप कितना यूज होता है, लाइक ब्लाइंड पीपल को कितना अच्छा रहता है, वो पूरा मैं लाइक रिपोर्ट बना के उन लोगों को भेजना है मैम टेस्टिंग करके। ओके। जैसे ये टॉकबैक सॉफ्टवेयर है, काफी समय से काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, हाँ तो मैम। इसमें क्या नवीनता लेके आ रहे हैं, किस बात की डेवलपमेंट कर रहे हैं आप लोग? या मैम, ये तो हम टॉकबैक में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं मैम, वो तो गूगल का है, टॉकबैक गूगल का है मैम। हम तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं मैम इधर। जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी लाइक टेक्स्ट पढ़ सकते हैं वो ऐप से, और क्या वस्तु, कुछ वस्तु वो पहचान सकते हैं क्या वस्तु है उनका सामने, और फेस डिटेक्शन कर सकते हैं उसमें। ओके। Like many features we have ma'am, like different features, so like that we have some many assistive technology। तो ऐसा वाला assistive technology इन लोग भी डेवलप कर रहे हैं मैम, इसको मैं टेस्टिंग कर रहे हैं मैम अभी। ओके, तो फिर वो टॉकबैक सॉफ्टवेयर के साथ इसको साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं? हाँ मैम। ओके। तो जैसे आपने कहा कि ये जो टॉकबैक सॉफ्टवेयर है वो गूगल का है, तो ये एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कैसे काम करेगा फिर? मैम, ये तो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पूरा स्क्रीन में पूरा आइकॉन पढ़ सकते हैं मैम ये सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है ये? एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। आप एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या प्ले स्टोर एप्लीकेशन आपका फोन में इंस्टॉल करने से वो पूरा आइकॉन्स और लोगो सब कुछ पढ़ते हैं मैम। मैं कंप्यूटर भी चला सकते हैं मैम, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखा मैम मैं, HTML CSS। ओके, कोडिंग भी करते हैं? हाँ, कोडिंग भी करते हैं मैम। जी।
तो आपकी जैसे बहुत सारे दृष्टिबाधित साथी हैं जो कोडिंग भी करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज चलाते हैं, कभी आप उनसे मिले? या मैम, किन से मिले हैं आप? मैं वीआई डेवलपर्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है मैम, एक कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर आर्यन कुमार। ही इज फ्रॉम, आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। सो उससे मैं 1 साल से काम कर रहे हैं वॉलंटियरली वो भी उससे भी काम दृष्टिबाधित कर। हैं? हाँ, वो भी अंधे हैं मैम। अच्छा, ओके। हाँ, उससे मैं काम कर रहे हैं मैम, 1 साल से कर रहे हैं काम उससे वॉलंटियर। टेक फ्रीडम बोल के एक ऐप है, उसमें भी टेस्टिंग फेज में मैं काम किया मैम अभी तक। अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा काम चल रहा है मैम। तो ये सभी नॉर्थ बेस्ड कंपनीज है या हैदराबाद में ही है कंपनी? ये वीआई डेवलपर्स का है, नॉर्थ बेस का ही है मैम। ये ब्रेन एंटरप्राइजेस है, ये हैदराबाद में है मैम। ओके, ब्रेल या ब्रेन? ब्रेन BRAN, ब्रेन एंटरप्राइजेस। ओके, ब्रेन एंटरप्राइजेस। या मैम। ओके, बहुत अच्छा। सो रवि, आप अभी बीकॉम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो तो कोडिंग, टेस्टिंग, ये सभी चीज़ें चल रहा है। सो कहाँ से कॉम्बिनेशन है आपकी पढ़ाई का और काम का? मैम, मैं तो मेरे को ये आइडिया आया मैम इंटर फर्स्ट ईयर होने के बाद। हमको एक कोरोना लॉकडाउन आए थे ना मैम, उस समय मैंने यूट्यूब ज्यादा देखा था मैम। वो 2 महीने डेली मॉर्निंग से इवनिंग तक डेली यूट्यूब देखता मैम। उस समय मैं ज्यादा लोगों को यूट्यूब पे ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड का वीडियोस देखा था मैम। ओके। सो मेरे को वो लोग बहुत इंस्पायर किया मैम। मैं भी सोचा मैं क्यों नहीं कर सकते बोल के मैं भी अक्टूबर 27, 2020 में ये वीआई डेवलपर्स आर्यन जी के साथ मैं ज्वाइन हुआ मैम। मेरा जर्नी है वो हो गया। वहाँ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मैम, एक्सेसिबिलिटी का जर्नी। और जून 2021 को मेरा ये नया जॉब मिला मैम ब्रेन एंटरप्राइजेस में। सो जून से अभी तक उधर ही काम कर रहे हैं मैम। मैं ये पूरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखा था, मैंने बोला था ना मैम आपको। वो पूरा मैं प्रैक्टिस कर रहे उस समय मई एंडिंग जून में। उस समय मेरे को ये नोटिफिकेशन आए थे, तो मैं इंटरव्यू अटेंड किया और मेरे को ये जॉब मिला था। ओके। ये पूरा मेरा पेरेंट्स, मेरा मदर सपोर्ट और सब लोगों का, मेरा फादर, उन लोगों का सपोर्ट से मैं ये स्टेज में है। मैं अभी ये स्टेज में काम कर रहे और पढ़ाई भी कर रहे, साइमल्टेनियसली दोनों मैनेज कर रहे हैं बोले तो वो पूरा क्रेडिट, वो सब कुछ इन लोगों को देना है मैम, मेरा फादर और मेरा मदर को। नहीं तो मैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं है से मैं इधर तक नहीं आएगा। मैं ये इंटरव्यू भी मैंने अटेंड तो नहीं हो सकते, मेरा मदर नहीं है से मैं, मेरा पूरा क्रेडिट उन लोगों को देना है मैम। जी, मैं समझ सकती हूँ। जब माँ बाप नहीं होते हैं तो क्या हो सकता है जीवन में, और वैसे कंडीशन में जब 100% उनकी सपोर्ट की आवश्यकता है और वो 100 से भी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी दायित्व बनता है और ये ग्रैटिट्यूड हर बच्चे के अंदर होना ही चाहिए, और हम आपकी इस ग्रैटिट्यूड को अप्रिशिएट करते हैं। तो रवि, जैसे आपने कहा कि आप YouTube पे टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सारा आपने पढ़ा, जाना, और उसके बाद इंस्पिरेशन मिला आपको ये सब चीज़ें करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आप बचपन से ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किए हैं और अभी कॉलेज में आप साइटेड बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो दृष्टिवान हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए जो दृष्टिबाधित हैं। ये जो दृष्टिबाधित और दृष्टिवान दोनों के बीच में जो ट्रांजिशंस है, या फिर क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, या डिफरेंस क्या आपको मिलता है, चाहे वो व्यवहार में या समझ में? आपको क्या लगता है, आप जैसे दृष्टिबाधित है तो सिर्फ उनके साथ रहना अच्छा है या आपको सभी के साथ रहना चाहिए? क्या आपको फील होता है?
मैम मेरा तो सभी के साथ रहना है मैम। मेरे को सब हर चीज में फ्रेंड्स है मैम। ब्लाइंड फ्रेंड्स है, साइटेड फ्रेंड्स है, सब लोग है। मैं सब लोगों के साथ चलाते, सब लोगों के साथ लाइक घूमते, सब लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं मैम। अभी अभी मेरा ऑफिस में 7 लोग ब्लाइंड पीपल है और सभी लोग साइटेड पीपल है मैम। उन लोगों के साथ मैं मिंगल हुआ और उन लोगों के साथ मैं काम कर रहे। मेरे को तो बहुत अच्छा है मैम अभी। लेकिन आपको कौन ज़्यादा पसंद आते हैं? मेरा तो सब लोग एक ही रहता मैम। मैं सब लोगों के साथ एक ही रहता। ये साइटेड पर्सन बोले तो ज्यादा रहता है कि नहीं, ब्लाइंड पर्सन तो ज्यादा रहता, वो उसमें कुछ नहीं है। बट सब लोग मैं एक ही ट्रीट करता सब लोगों को। हाँ, ये मैं आपकी बात को समझ गई कि आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक जैसा रहते हैं। लेकिन आपके साथ लोग कैसे रहते हैं? मेरे साथ बोले तो अच्छा रहते। अलग अलग जने रहते ना मैम। डिफरेंट पीपल, लाइक सम पीपल हु डोंट नो अबाउट ब्लाइंडनेस। लोगों को ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। वो लोग आने से थोड़ा मुश्किल होता मेरे को। अदरवाइज सब लोगों के साथ रहता। तो लोग आपको सिंपैथी दिखाते हैं या फिर कोऑपरेट करते हैं, कैसे रहते हैं? या मैम पहले हम नॉर्मल्स को मिलने से ऑब्वियसली 100% वो लोग हमको सिंपैथी जरूर वो दे देगा। बट हम लोग उन लोगों को बोलना है कि मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं मेरा ओन से मैं काम करते कि मैं घूम सकते, मैं पढ़ा सकते, मैं चला सकते, सब कुछ हम बोलना है मैम उन लोगों को। मेरा के ऊपर आप सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी है से वो अलग रहता मैम। सही बात है। मतलब एक दृष्टिबाधित साथी को ये कहना चाहिए कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, सहयोग की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। या मैम मैं तो स्कूल में मैं 10वीं कक्षा पढ़ रहे मैम। उस समय मैं एक साइंस प्रोजेक्ट भी करा मैम, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल के। और नेशनल लेवल में अवार्ड भी मिला मैम मेरे को भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मेरे को प्राइज आया। और मैप पॉइंटिंग कंपटीशन भी मैं पार्टिसिपेट किया। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड इन 2017 डॉक्टर किशनकांत पॉल जी से मैं प्राइज भी लिया मैम। बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो मैं वही आपसे जानना चाहती थी कि आप अभी पढ़ाई कॉमर्स में कर रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि और काम पूरा साइंस की साइड में है। तो आप ये कैसे बैलेंस कर रहे हैं, या फिर अपने कॉमर्स में क्यों चले गए जब आपको साइंस में ही काम करना था? तो मैम मैं उस समय वो साइंस प्रोजेक्ट और वो बोले तो मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मैम, इसलिए मैं प्रोजेक्ट किया। मगर मैं ये साइंस फील्ड में आने से वो बहुत लाइक मुश्किल रहता बोल के सोच के मैं कॉमर्स में आया था। इंटरमीडिएट CEC लिया और अभी BCom कर रहे हैं मैम। ओके, आपको फिर आगे जाके हायर स्टडीज में ये सब चीज़ें चैलेंजिंग लगते हैं, पढ़ाई करना साइंस, इसीलिए आप कॉमर्स में चले गए? हाँ, साइंस भी ज़्यादा मुश्किल रहता मैम। हम ज्वाइन होने के लिए MPC या BPC लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता। इधर सब ज़्यादा काम रहता। BPC तो फुल नहीं है हमको, अंधे लोगों को। बट MPC तो ले सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस है मैम। हाँ, चैलेंजिंग भी रहता है, बहुत कुछ पढ़ना बहुत पड़ता है। ज़्यादा चैलेंजिंग है मैम। वो एक्सपेरिमेंट करने में या कि Formula। एग्जाम्स लिखने में, प्रैक्टिकल्स करने में, वो पूरा बहुत मुश्किल रहता। इसलिए मैंने कॉमर्स को है। बहुत अच्छा। तो आप कभी ट्रैवलिंग भी करते हैं? या मैम ट्रैवलिंग तो रेगुलर करते हैं मैम। मंथली मैं विशाखापट्टनम जाते हैं या कि दिल्ली भी आते हैं स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं? क्या हाँ खेलते मैम, हैं? फुटबॉल, जावलिन, शॉट पुट। वाह। हाँ, तो आप नेशनल लेवल पे ऐसे खेलते हैं या सिर्फ स्टेट लेवल पे खेल रहे अभी? दोनों में खेलते हैं मैम। स्टेट लेवल में भी खेला और नेशनल्स में भी खेला। वेरी नाइस। सो अगली बार ओलंपिक्स में भी खेलेंगे? देखना है मैम।
आपका इंटरेस्ट किस में है? ये कोडिंग इन सब चीज़ों में जाना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं? कोडिंग है मैम, कोडिंग में। स्पोर्ट्स इज जस्ट ए हॉबी। हॉबी। बहुत अच्छा। तो इससे आपकी फिटनेस अच्छी रहती है? हाँ मैम, मगर मैं रोज तो फिटनेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि सुबह मैं 7 बजे को घर से निकलने से रात 7:30 बजे को घर को पहुंचेगा। उसके बाद मैं कॉलेज का वर्क कंप्लीट करना है, सो इसलिए मैं अभी तो फिटनेस में कंसंट्रेशन नहीं कर रहे। आगे 2-3 महीने के बाद फिटनेस में भी मैं टाइम थोड़ा उसको भी लगा के फिटनेस में भी कंसंट्रेट करना है मैम। जी। तो पढ़ाई और कमाई में पूरा इतना समय जा रहा है, तो आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं सब जगह पे? हाँ मैम, रैपिडो, ओला, उबर मैं बुक कर सकते इंडिविजुअली, नहीं तो कोई भी मेरे को बस स्टॉप पे छोड़ने से बस में भी मैं जा सकते हैं। कभी ऐसा होता है आप बस स्टॉप में खड़े हैं, आपने किसी से पूछा कि ये बस कहाँ जाता है, आपको मिसगाइड किया, फिर आपको बहुत भटकना पड़ा ऐसा? मैं तो बाजू लोगों को नहीं पूछते मैम, मैं सीधा ड्राइवर को पूछते ये बस इधर जाएगा कि नहीं। ओके। नहीं तो बाजू लोगों को पूछने से वो लोग लाइक आंख से ऐसा करते, लाइक साइन दिखाते, हम वो नहीं देख सकते हैं ना, वो लोगों को मालूम नहीं है हमको दिखता नहीं बोल के, इसलिए मैं सीधा ड्राइवर को पूछने से वो बोलेगा कि जाएगा कि नहीं। मैं उसके हेल्प से मैं बस के अंदर जाके और मेरा डेस्टिनेशन को पहुंचेगा। कभी कुछ ऐसी चैलेंजेस हुआ, कुछ एक्सीडेंट होना हो, या फिर आपको एक जगह पे उतरना था दूसरी जगह पे उतर गए, आइडेंटिफाई करना, रोड क्रॉस करना, क्योंकि हैदराबाद जैसी बड़ी शहर में रोड क्रॉस करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ तो मैम, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरे को तो अभी तक वो उतना बड़ा चैलेंज तो मेरे को अभी तक नहीं आया, क्योंकि मेरे को मोबिलिटी है, क्योंकि मेरा माँ है स्पेशल एजुकेशन किया था, मेरे को पूरा सिखाया कैसा वॉक करना स्टिक से, किसी का हेल्प लेने के समय कैसा उन लोगों से बात करना, वो पूरा मेरे को सिखाया। असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी मैं यूज करेगा बाहर जाने से, मेरा मोबाइल है मेरे पास, तो वो मोबाइल से टेक्नोलॉजी यूज करके मेरा रोज जाएगा मैं हमेशा। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपको रोड पे ट्रैवल करने के लिए कैसे काम करता है? हमको एक ऐप है, ऐप का नाम है बी माई आइज, उसमें हमको वॉलंटरी असिस्टेंस मिलेगा। उन लोगों को कॉल करने से हमारा प्रिफर्ड लैंग्वेज उधर सेट कर सकते, मेरा मदर टंग तेलुगु है ना, तेलुगु सेट कर दिया उधर, तो वॉलंटियर आके पूरा रोड देखेगा, वो उसको कैमरा स्ट्रीम हमारा फोन का बैक कैमरा से जाएगा, वो हमको डायरेक्शन बोलेगा कैसा जाना, हम उसका बात सुन के जाना है मैम। ओके, इट्स लाइक ए वर्चुअल कॉलिंग। वर्चुअल कॉलिंग। वीडियो और कॉल की मेट्रो जैसा। में, हाँ मेट्रो में है एम्बोस्ड नीचे, लाइक पाथवे के जैसा वो अरेंज किया मैम, लाइक चिप्स, सो उसको फील करके जा सकते हैं। नहीं तो मेट्रो इधर हैदराबाद में वॉलंटरी असिस्टेंस भी है, एक टोल फ्री नंबर रहता है, वो टोल फ्री नंबर को कॉल करने से मेट्रो स्टेशन में पिकअप करके हमको कहाँ उतरना उधर तक वो वॉलंटरी हमारे साथ रहता मेट्रो में। कितनी सुंदर सुविधाएं बनाई है टेक्नोलॉजी ने। हाँ मैम। बहुत अच्छा। और जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं ये संवेदना रखते हैं कि हमारी ज़रूरत किसी को है और हमें बिना कोई संबंध का हमें सहयोग करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। हाँ मैम। तो रवि, आपका हॉबीज़ क्या है? ये कोडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फुटबॉल, जॉवलिन, ये सब चीज़ें खेलते हैं, इसके अलावा और भी कुछ हॉबीज़? म्यूजिक मैम, मैं कीबोर्ड और कांगो बजाते हैं, जॉस ड्रम्स, Wow. तबला। वंडरफुल। तो गाते भी हैं साथ में? नहीं नहीं मैम, खाली इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ओके। सो आप अपनी कीबोर्ड बजा के कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? कीबोर्ड अभी तो अवेलेबिलिटी तो नहीं है मैम, कई एक बार हम हमारे लिजनर्स को सुनाएंगे मैम। अच्छा फिर किसी दिन। ओके। तो Yeah. कोई भी इंस्ट्रूमेंट पास में नहीं है आपका? नहीं है मैम अभी तो। ओके। सो म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे आया आपका? मैं तो बचपन से फर्स्ट क्लास से मेरे को ड्रम्स बोले तो बहुत पसंद है मैम। यहाँ इधर
गणेश चतुर्थी का गणेश निकलने के समय और शादी में बारात, वो पूरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम, वो सुनाने से, वो आवाज सुनाने से। अच्छा। सेकंड क्लास से मेरा ये म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट किया मैम, अभी तक चल रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। ओके, सो डांस भी करते हैं उस म्यूजिक पे आप? हाँ, नाचते हैं मैम। ओके, तो जैसे ये गणेश विसर्जन इसमें जो डांस करते हैं वैसे ही है या फिर आपने स्पेशली सीखा है कोई डांस नहीं फॉर्म्स नहीं में? नहीं, वैसे ही करते हैं मैम, ओके। वही नेचुरल रहता है। सही बात है। आपको कैसे पता चलता है आप जो स्टेप्स कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? हमको पता नहीं है, लेकिन बाजू में कोई लोग रहता है ना मैम, वो लोग बोलेगा हमको। मूवमेंट एक बार समझने से हम कर सकते हैं मैम। मेरे को ड्राइविंग भी आता है मैम, मैं स्कूटी टू व्हीलर चला सकते हैं मैम, मैं अकेले। अच्छा, लेकिन आप तो 100% ब्लाइंड है ना? 100% ब्लाइंड है, मगर बाजू कोई है, ग्राउंड खाली ग्राउंड रहता है ना मैम, उधर बाजू कोई रहने से वो लोग डायरेक्शन बोलेगा, मैं गाड़ी चला सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। मेरे को ड्राइविंग तो बहुत बहुत पसंद है मैम। मैं समझ सकती हूँ, बॉयज है तो फिर ऑब्वियसली उनको स्कूटर चलाने की शौक बहुत रहती है। कार भी चलाने का कोशिश किया एक बार, तो वो भी मेरा लाइक ड्रीम है। मेरा पेरेंट्स को मेरा पीछे बिठा के कार चलाना बोल के देखना है मैम। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कार्स लॉन्च कर रहे हैं, डेफिनेटली वो समय मेरा पेरेंट्स को लेके मैं बाहर जाएगा जरूर, मैं सेल्फ ड्राइविंग करके। We wish you should achieve that. थैंक यू सो मच मैम। सो रवि, इतनी सारी बातें आपने बताई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, अपग्रेडेशंस के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी प्रतिभा है, तो कभी आपको किसी मीडिया ने कवरेज किया या फिर आपको कोई पुरस्कार मिला आपकी इस अचीवमेंट्स के लिए? हाँ, पुरस्कार तो नहीं है मैम, मगर वो मीडिया जर्नलिस्ट लोग लाइक दे विल अप्रिशिएट लाइक यू हैव डन गुड जॉब, लाइक आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो अच्छा है बोल के वो जर्नलिस्ट लोग बोलेगा। तो कौन सी मीडिया में आपका अभी तक इंटरव्यूज हो या फिर कहीं पे पेपर्स में आपके बारे में पब्लिश हुआ? उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट, NCSC प्रोजेक्ट में मेरा प्रोजेक्ट वो मैगजीन में डाल दिया मैम, उड़िया में। अच्छा। और इधर बहुत सारे पेपर्स हैं मैम, ABN आंध्र ज्योति, ईनाडु और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इसमें आर्टिकल्स आए थे मैम आपके बारे में। हाँ। कभी ऐसे टीवी इंटरव्यूज वगैरह भी हुआ है? हुआ मैम, ईनाडु से हुआ, V6 हुआ, HMTV हुआ। मैं स्कूल में पढ़ने के समय उस समय ज्यादा इंटरव्यूज दिया मैम मैंने। जब आपको मीडिया कवर करती है तो आपको कैसे लगता है? मैं तो बहुत अच्छा फील होता मैम, क्योंकि मेरे को सब जने देखते हैं, पूरा 2 तेलुगु राष्ट्र में सब लोग मेरे को देखेगा टीवी स्क्रीन पे, या कि हिंदी और इंग्लिश पेपर बोले तो सब लोग मेरे को देखेगा, सब लोग मेरे को देखेगा, मेरे को अप्रिशिएट करेगा कि या कि मेरे को लाइक ब्लेसिंग्स दे देगा, ऐसा सोचता मैं। वेरी नाइस। ये तो आपकी काम के लिए एक रिकॉग्निशन मिला है, एक मंच मिला है मीडिया के द्वारा, लेकिन आप जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जावलिन हो या फुटबॉल, इसमें आपने कभी जीता है? नो मैम। सो यू जस्ट प्ले फॉर द स्टेट? या, जस्ट आई प्लेड। वंडरफुल। एक दिन वो भी जीत जाएंगे आप। या मैम, थैंक यू। तो रवि, आप रेडियो मधुबन की सुनने वाली जो श्रोता है उन सभी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? या मैम, कोई ब्लाइंड लोग क्या एनी फिजिकली हैंडीकैप लोग सुन रहे बोले तो मैं एक ही बात बोलना है मैम, डोंट फील दैट वी आर फिजिकली चैलेंज्ड और वी आर डिसेबल्ड। डोंट थिंक वी आर डिसेबल्ड, वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी कैन डू एनीथिंग which we want to do. That is the one thing I would like to convey from my side to all the listeners. कभी भी अपने आप को विकलांग नहीं समझें और हमेशा अपने अंदर के जज्बे को
कायम रखें। Yeah. Do not give up anytime. Try till you succeed. तो कभी भी हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है। बहुत अच्छी Yeah. बात है। अनसुया जी, हाँ मैम, कैसे आप परवरिश करते हैं अपने बच्चे को? इतना I'm सब proud कुछ of him, सिखाया, ma'am. उनके अंदर इतना हिम्मत Yeah. भरा आपने, इतना कॉन्फिडेंस है। Yeah, ma'am. He have his own design of his life future. He has planned everything for his future, ma'am. I क्या have बनना given चाहते हैं him बड़े the होके? studies, ma'am. But what I want to say for the listeners, so जी। any parent of a visually impaired or any disability child, parents are the backbone, ma'am. If they stand, automatically the child will flourish like anything. Parents are the backbone. If the parents give up, the child can't come up. So the parents should stand behind the child. Why? Because they have some problem. No problem, they can move on like normal children. If a child has some problem, first of all, parents should be strong enough to move behind them. My main motto is parents, ma'am. Parents should be very bold enough to encourage our children to move further in their life. सही बात है। तो जब तक माँ बाप बच्चे के साथी नहीं बनते हैं, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने एक लाइन में बहुत कुछ बोल दिया अनसुया जी। भले संसार आपको पुरस्कार नहीं दे सकती हैं, लेकिन बच्चे के जीवन में जो भी अचीवमेंट रहेगा, वह आपकी मेहनत के लिए पुरस्कार होगा। और हम आशा करते हैं कि आपकी परिवार में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें और तरक्की करें, आप दोनों जीवन में आगे बढ़े और भी बहुत सारे मिसाल ऐसे बनाएं जिसे दुनिया आपको देख करके सीखते रहें। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच आप दोनों को भी। आज हमारे साथ रेडियो मधुबन से आप जुड़े हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। आपने अपनी कहानी के साथ साथ, अपनी मुश्किलों के साथ साथ एक सपना देखने का भी सिखाया है, बताया भी है। तो थैंक यू सो मच आपको। Thank you, ma'am. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनसुया जी और रवि किरण रेड्डी हैदराबाद से। और ऐसे ही फिर नए साथी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।